हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज़, आज मैं आपसे सुबह से लेकर के अपना पूरा दोपहर तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। मतलब ठंड के टाइम पे करती क्या हूँ मैं। देखिए, अभी नन्नू का स्कूल काफ़ी लेट हो गया है, सुबह 10 बजे होने लगा है, तो 2 घंटे हर एक काम लेट होता है। पहले मैं 6:30 पे उठ जाती थी, अब तो मेरी नींद 8 बजे खुलती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ पर टेम्परेचर 8 डिग्री 7 डिग्री पे है, तो सवाल ही नहीं उठता इतनी जल्दी उठने का। तो मैं बस उठते साथ ही ब्रश वगैरह करके आ गई थी किचन में और नन्नू का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। टिफ़िन में मैं उसको रखने वाली हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी और रोटी या पराठे, जैसा वो बोलेगी वैसा मैं बना दूँगी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ऐसा कुछ हैवी ही रखूँ, क्योंकि फिर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा उसको 4 बजे तक की, तो ऐसा कुछ ठीक रहता है। यहाँ मैंने ना प्याज हल्का सा भूना और बस केवल हल्दी डाला है अभी, और सारी सब्जियों को डाल दिया है। नमक डाल करके इसको ढक के रख दूँगी, जिससे कि ना सब्जियों को, देखिए, गोभी हो गई, गाजर हो गई, आलू हो गए, पकने में टाइम लगना है। वैसे मैं जैसे घर में बनाती हूँ नॉर्मली, जब जल्दबाजी नहीं रहती है, तो प्याज को अच्छे से पका लिया, टमाटर की ग्रेवी भी बना ली, मतलब मसाला तैयार करके फिर डालती हूँ सब्जियों को। बड़ा थोड़ा जल्दबाजी है, इसलिए मैंने हल्दी नमक में पका ले रही हूँ। बाद में इसके ऊपर मैं सूखे मसाले डाल लूँगी। बस मीनवाइल मैंने रोटियां भी सेक दी थी, और देखिए सब्ज़ी पक गई थी। फिर इसमें मैंने धनिया पाउडर और ज़रा सा गरम मसाला डाल दिया था, और ये लग गया है नन्नू का टिफ़िन। मैंने एक छोटे से बॉक्स में सो गुड़ के पारे भी रख दिए थे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ऊपर आई तो देखिए सिद्धि सो रही है और हाथ उसका फंसा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैं निकाली तो कहीं वो जग ही ना जाए, क्योंकि मुझे नहा करके आना था। तो बस ये रूटीन तो सुबह का फिक्स्ड ही है कि बस जल्दी से नन्नू को भेजा और फटाफट मैं नहाने के लिए आ जाती हूँ, मुझे जल्दबाजी रहती है कहीं सिद्धि ना उठ जाए। बस जैसे ही मैं नहा करके आती हूँ, मैं तभी बॉडी लोशन फेस क्रीम सब लगा लेती हूँ, क्योंकि जब आपकी ना डैम्प स्किन होती है तभी आपको लोशन एंड ऑल लगा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर ले। बस दुपट्टा ले लिए, नीचे मंदिर में मैं पूजा करूँगी, मतलब जो घर में है, और फिर उसके बाद मैं बाजू में जो मंदिर है पीछे वहाँ जाऊँगी। लेकिन इतने में सौरभ आ गए थे, उनको चाय पीने का मन था, तो मम्मी और सौरभ की चाय दे करके मैं चली गई थी मंदिर। फिर बस मंदिर से आकर के फटाफट ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ऐसा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए आज मैं बना रही हूँ पकोड़े। वैसे नहीं तो हमारे यहाँ पे ऐसा डीप फ्राइड ब्रेकफास्ट तो बनता ही नहीं है, आपने देखा होगा। यूजुअली दलिया बनेगी, पोहा बनेगा, या ब्रेड का कुछ बन जाएगा, सैंडविच वगैरह, अदरवाइज़ पकोड़े नहीं। तो स्पेशली आज मेरा और मम्मी का खाने का मन हो रहा था, पालक भी थी फ्रिज में, तो बस बारीक पालक काट करके बेसन में अजवाइन नमक डाल करके प्याज डाल करके बढ़िया गर्मा गर्म पकोड़े बना लिए हैं। और इसी बीच आपको पता, सिद्धि भी उठ गई थी, उसको मैंने ब्रश वगैरह करा दिया था। मम्मी ने अपने साथ सिद्धि को भी पकोड़े खिला लिए थे, खा लिया था उसने केचप के साथ। बस थोड़ा रुक के, थोड़ा और टाइम हो जाए, फिर उसको नहलाने के लिए जाऊंगी मैं। इतने मेरी काम वाली आंटी आ गई थी, तो रूम का घर एक से साफ करके वो क्लीनिंग कर देंगी, और सिद्धि को मैं ऊपर ले जा करके नहला भी दिया है। और देखिए कितनी प्यारी गुड़िया रानी बन गई है। अरे डॉल तैयार हो गई है। कौन कौन करेगा सिद्धि। मैंने सिद्धि को बोला पॉकेट में हाथ डालो, चलो मैं आपको वीडियो बनाती, तो बड़े अच्छे से बनवा रही थी। और सिद्धि को ना नहाने के तुरंत बाद बहुत इससे भूख लगती है, तो हम इस टाइम पे उसको दूध की बोतल दे देते हैं। गाइस, आप में से ना काफी लोग पूछते हैं कि सिद्धि को मैं अभी कौन सा मिल्क दे रही हूँ। देखिए, मैं गाय का दूध ही दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इजिली अवेलेबल है, छोटी जगह है, बहुत आराम से मिल जाता है। एंड कई लोग ये भी पूछते हैं कि जब मैंने सिद्धि को फॉर्मूला मिल्क दिया था तो कौन सा फॉर्मूला मिल्क दिया था, और ब्रेस्ट फीड से फॉर्मूला मिल्क पे स्विच करना मतलब कैसा रहा है, कितना डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए। तो अभी मैं आपसे हर कुछ डिस्कस करने वाली हूँ अपनी जर्नी को, ये सिद्धि के साथ मैंने कैसे ब्रेस्ट फीड से फॉर्मूला पे स्विच किया एंड कौन सा फॉर्मूला मिल्क दिया है। देखिए, नन्नू के टाइम पे ना मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी ब्रेस्ट फीड कराने में। मैंने उसे आराम से 5 महीने तक की एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया है। लेकिन सिद्धि के टाइम पे मुझे 3-3.5 महीने में ही स्विच करना पड़ गया था, क्योंकि मैं इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। तो सेकंड बेबी में होता है, एज के साथ साथ आपकी बॉडी भी वीक हो जाती है, तो मुझे 3.5 महीने में सिद्धि को फॉर्मूला देना स्टार्ट करना पड़ा था। अब ब्रेस्ट फीड से फॉर्मूला पे जाना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बच्चे ना फॉर्मूला मिल्क को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया था, जैसे मैं सिद्धि को दिन में 6 बार फीड कराती थी, तो सुबह का मैंने एक टाइम फिक्स कर रखा था। अभी मैं उसको ब्रेस्ट फीड कराना होता था 11 बजे वाला, तो वो उसको कट करके उसको मैंने फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिया था। और ये सुबह का टाइम 10-11 बजे का हमने फिक्स कर रखा था, हर रोज हम इसी टाइम पे ही उसको फॉर्मूला देते थे। बच्चे को ना फॉर्मूला मिल्क बहुत ही ग्रेजुअली आराम से देना पड़ता है, जिससे कि बच्चा एक्सेप्ट कर सके। फिर आप 2 फीड्स को आप रिप्लेस कर सकते हो फॉर्मूला से, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको देना है। अब बात ये थी कि कौन सा मैं फॉर्मूला मिल्क दूं। देखिए, मेरा प्राइमरी कंसर्न ये था कि मैं ऐसा फॉर्मूला मिल्क दूं जो कि इजीली डाइजेस्टिबल हो, वेट गेन में हेल्प करे, साथ ही बच्चे को पूप करने में प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली होता क्या है, हम जब भी बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, उसको हार्ड मोशन आने लगते हैं,
उसको पूप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सिद्धि को डेक्सोलैक का फॉर्मूला मिल्क दिया था। ये 4 स्टेजेस में आता है, 2 साल तक के बच्चे के लिए आता है। जब मैंने सिद्धि को ये देना स्टार्ट किया ना, तो बहुत ही आराम से उसने एक्सेप्ट कर लिया था। उसको ना ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई थी और वेट गेन में भी बहुत अच्छा रहा है। ये कभी भी वो अंडरवेट नहीं रही है। इनफैक्ट ना मुझे जैसे 2 साल तक की सिद्धि के साथ मैंने जितने भी ट्रिप्स लिए हैं, बाहर जाती थी मैं, तो ट्रैवल के दौरान भी मैं हमेशा डेक्सोलैक का फॉर्मूला मिल्क कैरी करके ले जाती थी। इनफैक्ट मेरी भाभी को भी मैंने डेक्सोलैक का फॉर्मूला मिल्क ही रेकमेंड किया है। उनका बेबी अभी 2 महीने का है। सबसे अच्छी बात मुझे इस फॉर्मूला मिल्क की ये लगी कि ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, हमारे लोकल मार्केट पे भी आराम से मिल जाता है। बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट बेस्ट फॉर्मूला मिल्क है एट रीजनेबल प्राइस। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं फॉर्मूला मिल्क, तो डेक्सोलैक के साथ जा सकते हैं। तो सिद्धि दूध पीने के बाद अपना खेलती रहती है और इसके बाद बस मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की भाजी। तो जब तक कि मैंने सिद्धि को लिया हुआ था, तब तक कि मम्मी ने पालक काट दी थी। और आज रूपा दीदी जो आती हैं हमारे यहाँ पे, वो छुट्टी पे हैं 2 दिन की, तो इसी वजह से आज हम लोग को ही करना है जो कुछ है। वरना क्या होता है कि मैं खाना वाना बना करके थोड़ा ऊपर चली जाती हूँ और अपना वीडियो एडिटिंग जो कुछ भी करना है वो कर लेती हूँ। बट आज मुझे पूरा टाइम नीचे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी फिर अकेले परेशान हो जाती हैं सिद्धि के साथ। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ उस दिन। ब्लॉग्स वगैरह भी अगर टाइम मिला तो ही एडिट करती हूँ। बस इसके बाद क्या किया था मैंने, नन्नू का स्कूल का जो आटा रखा हुआ था पराठे का, उसके मैं ना ऐसे थोड़ा सा लच्छा पराठा टाइप सेक रही हूँ, क्योंकि इसकी मुझे फ्रैंकी बनानी है। पनीर फ्रैंकी बना लूँगी साथ में, तो इन लोग के लिए हो जाएगा लंच में। साथ ही आज हम बनाने वाले हैं कुछ नया। आज मैं बना रही हूँ ज्वार की रोटियाँ। मम्मी को खाने का काफ़ी मन था, तो ज्वार का आटा था घर पे, तो बस उसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाला मैंने। और इसको ना गर्म पानी से गूँथना होता है। जब पानी बिल्कुल बॉईल होने लग जाए ना, और मैं, आप पता है फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मम्मी से पूछ पूछ करके बना रही थी कैसे बनाना है मम्मी, तो मम्मी ही बता रही थी। बस ठंड इतनी है कि उसको मैंने पानी को डाला, पता ही नहीं चल रहा था गर्म है कि क्या है, क्योंकि ना हाथ ऑलरेडी इतने ठंडे थे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी इसमें डाला और अच्छे मसल मसल के गूँथा इसको, और फिर करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक करके रेस्ट होने के लिए रख दिया था। फिर इसके बाद अच्छी रोटियां बनी थी। तो ज्वार के आटे की या मक्के के आटे की रोटियां जो होती है ना, उनको बेलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यूजुअली लोग ना हाथ से बेलते हैं, बट मुझसे तो हाथ से बेलते नहीं आता ढंग से। तो मैंने यही ऑडी का इकोबेक ये बटर शीट पेपर आता है, तो इसमें ना रोटियां बनाना बहुत ही आसान लगा मुझे। मैंने क्या किया, थोड़ा सा लोई से पहले हाथ से उसको बनाया, फिर उसके बाद मैंने बेलन से बेल लिया, तो बहुत ही आसानी से बन गया था। तो और ज्वार की रोटी को हमने अच्छा घी लगा करके, मुझे तो गुड़ के साथ ऐसी रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैंने फिर दाल भी बना ली थी, और दाल को भी टमाटर और प्याज से फ्राई कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये रोटियाँ। बस याद ये रखना है कि हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है इसको, वरना ये ना कच्ची रह जाएंगी। और साथ ही इसको बहुत मोटा भी नहीं बेलना है, वरना सच में कच्ची रह जाएंगी और टेस्ट तो अच्छा आएगा ही नहीं, और साथ में पेट में जा कर के भी दर्द होगा पेट। तो बस इसको हमने धीमी आंच में अलट पलट करके सेका, और फिर बाद में थोड़ा सा आंच दिखा करके सेक लिया था। ठंड में यही सब खाने का मज़ा है, वरना गर्मी में तो ये सब चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। बस इसके बाद मैंने फटाफट से सिद्धि को सुलाया। सिद्धि का सोने का टाइम हो गया था, उसने भी आधी रोटी खा ली थी। उसके हिसाब से आधी रोटी बहुत थी, क्योंकि हैवी भी होती हैं रोटियाँ, और थोड़ी सी मोटी भी थी। फिर इसके बाद हो गया, सौरभ लोग आ गए थे लंच करने के लिए, तो मैंने उनके लिए फटाफट फ्रैंकी बनाई, क्योंकि आज उनके मेन्यू में, डाइटिंग के मेन्यू में उनका पनीर काठी रोल था। तो इसीलिए मैंने बिना मैदा के, मतलब गेहूं के आटे की ही मैंने ये पराठे बनाए थे। और बस इसमें पनीर की स्टफिंग कर दी है। पनीर को भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई है, टमाटर और प्याज डाल करके। बस इसके बाद नन्नू आ गई थी स्कूल से, तो यही होता है, लंच वंच निपट गया। तो आज रूपा दी भी नहीं थी, तो मैंने व्लॉग्स भी एडिट नहीं किए, मैंने आपको बताया जैसे। और नन्नू का जितना भी होमवर्क था उसको कुछ राइट करके भी देना पड़ता है, जैसे क्वेश्चंस हो गए, तो वो लिख के दे रही थी मैं, बाकी वो आंसर्स लिख लेगी। अब उससे खैर हैबिट में आ गया होमवर्क करना, अब ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना होता है, उसको पता होता है कि मेरा टाइम है, मुझे करना है होमवर्क। बस बच्चों से फ्री होकर के, उसको होमवर्क करा करके अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो अब मैं रूम को अपना एक सा करूँगी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस टाइम पे ही करती हूँ, जब जब कभी मुझे टाइम मिल जाता है। कई बार मैं सुबह से ही पूरा रूम को साफ़ कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह बना देती हूँ, या कई बार ऐसा होता है रात को सोने के पहले करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है काम के ऊपर, जैसे जब टाइम मिल जाए वैसा मैं कर लेती हूँ। तो बस ये था आज का व्लॉग। आप मुझे बताइएगा आपका कैसा है रूटीन, आप क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके से है या कुछ डिफरेंट है। तो चलिए व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।